दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कुछ ऐसे दोस्तों से डील करना पड़ता है जो असल में दोस्त लगते ही नहीं हैं। तो आज हम एक गाइड पर नजर डालने वाले हैं जो हमें ऐसे तथाकथित फेक फ्रेंड्स से निपटने के लिए कुछ बड़ी ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल तरकीबें सिखाएंगी। तो चलिए साथ मिलकर इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि ये ट्रिक्स आखिर हैं क्या। जरा सोचिए, आप लंच टेबल पर बैठे हैं, उन लोगों से घिरे हैं जिन्हें आप अपना दोस्त कहते हैं, और तभी आपको एहसास होता है कि वो सब आप पर हंस रहे हैं, आपके साथ नहीं। ये ख्याल ही कितना डरावना है ना? ये गाइड इसी गहरे डर से शुरू होती है और हमें दिखाती है कि कैसे इस छिपे हुए धोखे को समझा जाए। तो सवाल ये है कि ये फेक फ्रेंड आखिर होता कौन है? इस गाइड के मुताबिक ये वो इंसान है जो आपके सोशल सर्कल में है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत टॉक्सिक है। वो दूसरों को अपने आसपास सिर्फ इसलिए रखता है ताकि वो खुद को सुपीरियर महसूस कर सके, और आखिर में वो उन्हें नीचे ही खींचता है। ये वाकई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब देखते हैं कि इससे निपटना कैसे है। कभी कभी जिन्हें हम अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम समझते हैं ना, असल में वही हमें कमजोर बना रहे होते हैं। ये गाइड इसे एक बर्तन में उबलते पानी की तरह बताती है। मतलब पानी में आग बुझाने की ताकत तो है, लेकिन वो बर्तन उसे ऐसा करने से रोक रहा है। कितना गहरा विचार है ना? तो सबसे पहली ट्रिक है द स्कार्सिटी इफेक्ट, यानी किसी चीज की कमी का असर। सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है। चलिए देखते हैं कि ये असल में है क्या और इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक सीधी सी बात है कि हमारा दिमाग उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देता है जो आसानी से नहीं मिलती। जो चीज हर वक्त मौजूद हो, उसकी कीमत कम हो जाती है। तो अगर कोई हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल रहेगा, तो जाहिर है लोग उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। ये ट्रिक इसी साइकोलॉजी पर काम करती है। तो फिर इस स्कार्सिटी इफेक्ट को इस्तेमाल कैसे करें? बहुत सिंपल है। पहला, हर किसी के लिए हर समय मौजूद रहना बंद करें। दूसरा, मैसेजेस का जवाब देने में थोड़ा वक्त लें। और तीसरा, अपनी मौजूदगी को थोड़ा एक्सक्लूसिव बनाएं, मतलब एक इवेंट की तरह। इससे लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। चलिए अब अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है द पावर ऑफ स्टिलनेस, यानी स्थिरता की शक्ति। और ये किसी के धोखे को उजागर करने का एक बहुत ही पावरफुल नॉन वर्बल तरीका है। याद है बचपन में जब कोई गलती करने पर पापा चिल्लाने के बजाय बस चुपचाप घूरते थे, पूरा शरीर जम जाता था। बस यही बात है, खामोशी में कभी कभी चीखने से ज्यादा ताकत होती है, और यही इस ट्रिक का बेस है। तो ये ट्रिक काम कैसे करती है? इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, उस इंसान की आंखों में बिल्कुल शांति से देखें। दूसरा, सिर्फ इतना कहें, मुझे सब पता है। और फिर तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, एकदम खामोश हो जाएं। अब इसका मकसद क्या है? वो जो लंबी खामोशी है ना, वो सामने वाले के दिमाग को ओवरथिंक करने पे मजबूर कर देगी। वो अंदर ही अंदर इतना घबरा जाएगा, इतनी एंग्जाइटी होगी कि शायद वो खुद ही सच उगल देगा। मतलब ये उनके गिल्ट को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करने का एक शानदार तरीका है। ठीक है, अब आते हैं तीसरी ट्रिक पर, वेपनाइजिंग इंडिफरेंस। इसका मतलब है बेपरवाही को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मजाक की आड़ में बेइज्जती करते हैं। देखिए, यहाँ 2 तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। एक है लूजिंग रिएक्शन, जिसमें लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, बहस करने लगते हैं। इससे ये पता चलता है कि उनकी बात का असर हुआ है। और दूसरा है पावर रिएक्शन, जिसमें बस एक हल्की सी मुस्कान या एक छोटी सी हंसी के साथ ऐसा दिखाया जाता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये दिखाता है कि उनके शब्दों में कोई दम नहीं है। बुद्ध की एक बहुत अच्छी सीख है कि अगर कोई तुम्हें गुस्से का तोहफा दे और तुम उसे लेने से मना कर दो, तो वो तोहफा उसी के पास रह जाता है। बेइज्जती का भी बिल्कुल यही हिसाब है। अगर उसे स्वीकार ही ना किया जाए, तो वो उसी इंसान के पास वापस चली जाती है जिसने उसे दिया था। अब बारी है चौथी ट्रिक की, द इमोशनल ट्रैप, यानी एक भावनात्मक जाल। ये उन लोगों से निपटने के लिए है जो कभी प्लान बनाते हैं, कभी कैंसिल कर देते हैं, मतलब जिनका बर्ताव बहुत फ्लैकी होता है। तो गुस्से में शिकायत करने या लड़ने के बजाय ये गाइड एक इमोशनल मिरर इस्तेमाल करने को कहती है। इसका मतलब है उनके ही बर्ताव को आईने की तरह उन्हें वापस दिखाना, ताकि उन्हें खुद एहसास हो कि वो क्या कर रहे हैं। इसके लिए गाइड एक खास लाइन सुझाती है, मैं समझता हूँ, अगर मैं तुम्हारे लिए वाकई जरूरी होता तो तुम समय निकाल ही लेते। देखिए, ये लड़ाई नहीं है, ये सामने वाले को धीरे से उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है, उन्हें गिल्ट फील करवाना है। और अब
5वीं और आखिरी ट्रिक, द अल्टीमेट एग्जिट। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं बल्कि एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल मूव है जो हमें ये सिखाता है कि कब किसी सिचुएशन से पूरी तरह बाहर निकल जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। इस स्लाइड में जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि चुपचाप चले जाना हार नहीं है, बल्कि एक पावर मूव है। खुद को डिफेंड करना या बहस करना आपको कमजोर दिखाता है, जबकि पूरी तरह शांत रहना और वहां से हट जाना आपको पूरा कंट्रोल देता है। और इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है? जब कोई बिना रिएक्ट किए चुपचाप चला जाता है तो दूसरा इंसान घंटों तक यही सोचता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ। ये ओवर थिंकिंग उन्हें छोटा महसूस कराती है और पावर आपके हाथ में आ जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस गाइड के मुताबिक ये सारी वर्बल और नॉन वर्बल तरकीबें अपने आप में काफ़ी नहीं है। एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसके बिना ये सब अधूरा है, और वो मास्टर की है एक डोमिनेंट बॉडी लैंग्वेज, एक ऐसा शारीरिक हाव भाव जो ताकत दिखाए। यही वो नींव है जिस पर ये सारी ट्रिक्स असरदार तरीके से काम करती हैं। देखिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बोलने से पहले ही बहुत कुछ कह देती है। अगर आपका पोस्चर मजबूत नहीं है, आप नर्वस दिख रहे हैं, तो कोई भी आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेगा। सीधे खड़े रहना, आई कांटेक्ट बनाए रखना, एक कमजोर पोस्चर आपके सबसे पावरफुल शब्दों को भी कमजोर कर देता है। तो आखिर में ये एक सवाल मन में आता है, क्या ये गाइड सेल्फ रिस्पेक्ट की है या फिर मैनिपुलेशन सिखाने की एक प्लेबुक है? इस बारे में सोचना तो बनता है ना?